जो हम पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करते हैं, इसका महात्म क्या है, इसको करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। पार्थिव लिंगमुत्तमम तस्य पूजनतो विप्रः बहवः सिद्धि मांगतः। मैं शिव के पार्थिव शिवलिंग की महिमा बता रहा हूं, आप लोग भक्ति और आदर के सहित इसे श्रवण करो। हे ब्राह्मणों, अभी तक बताए हुए सभी लिंगों में पार्थिव शिवलिंग ही उत्तम है। उनकी पूजा करने से अनेक भक्तों को अनेक सिद्धि की प्राप्ति हुई है। देखो, कलयुग के लोग क्या चाहते हैं, कलयुग के लोग ये चाहते हैं कि हमें भोग भी मिले, यहां सुख साधन भी मिले और अंत में हमारा कल्याण भी हो जाए, मुक्ति भी हो जाए। कई मार्ग ऐसे हैं कि भाई आप भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, अंत में भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। कई जगह हम कह देते हैं भोगों से दूर रहो, माया से, मोह माया से दूर रहो। लेकिन पार्थिव शिवलिंग की स्थापना का बड़ा महात्म है। उनके संदर्भ में तो कहा जा रहा है कि जो जीव इस अनुष्ठान को करता है उसे अनेकों रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिस मनोरथ के साथ वो ये अनुष्ठान करता है उसका वो मनोरथ सिद्ध हो जाता है। बड़ी से बड़ी रिद्धि सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती हैं। अब कई बार बिलीव नहीं होता कि कैसे हमें रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी। देखो, शिव बड़े दयालु देवता हैं, बहुत दयालु देवता हैं। उनसे आप सहज में उनको प्रसन्न करके जो मांग लें वो सहज में उन्हें क्या की कामना के अनुसार करनी चाहिए। कौन सी कामना आपके मन में है, आपके मन में जो कामना हो, अगर आप उसके मुताबिक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें तो आपकी उस मनोकामना को पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। सुनिए, जो विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, जो चाहते हैं कि हम लोग अपनी विद्या में बहुत सफल हों, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमें चाहिए वो आगे खूब हमें भगवत कृपा से मिले, जो विद्यार्थी चाहते हैं कि मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं, उन्हें 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। और जो धन प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। जिस गृहस्थ के घर में पुत्र नहीं है, शादी को कई साल निकल गए हैं, उन लोगों को 1500, पति पत्नी दोनों को 1500 पार्थिव शिवलिंग का पहले निर्माण करे और फिर उसका षोडश मात्र से पूजन करे। फिर ये पूरा क्रम है, सिर्फ ऐसे नहीं ओम जय जगदीश हरे कर दिया, पूरा दिन जाएगा। नदी या सरोवर से वो मिट्टी लानी है, कौन से वर्ण के हो, कौन सी मिट्टी लगेगी, वो पूरा वर्णन है उसमें। ब्राह्मण है तो श्वेत मिट्टी लगेगी, क्षत्रिय है तो पीली, वैश्य है तो लाल, चतुर्थ वर्ग है तो ब्लैक, काली मिट्टी से बनेंगे वो। और मंत्रोच्चारण के साथ वो मिट्टी लानी है और उसी मंत्रोच्चारण के साथ उस मिट्टी को पवित्र करना है और फिर उसके बाद वो मंत्रोच्चारण करते हुए पार्थिव शिवलिंग बनाने और फिर उनका पूजन करना है। ये समझ के शिव ही हैं और शिव ही हैं। मंत्र में वो सामर्थ्य है कि उस मिट्टी को भी शिव बना रही है, वो शिव ही है। फिर उनका पूजन करे, फिर आरती करे, फिर नैवेद्य अर्पित करे, फिर धूप चढ़ाए, दीप जलाए, फिर नमन करे और फिर शाम को उनका विसर्जन करे। ये पूरा नियम होगा। और जब इस नियम से आप वो कई हुई संख्या को 1500 पार्थिव शिवलिंग अगर गृहस्थ कोई चाहे, पुत्र चाहे, तो वो इससे 1500 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करे तो उसके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। कई लोगों को वस्त्र पहनने का बड़ा शौक होता है, तो जो अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, यहाँ भी काफी बच्चे बैठे, तो जो अच्छे वस्त्र के शौकीन हैं उन लोगों को 500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और मोक्ष चाहने वाले लोगों को, जो मोक्ष पाना चाहते हैं, जो मोक्ष के इच्छुक हैं,
उनको 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने चाहिए। जो चाहते पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमारा बार बार जन्म नहीं होना चाहिए, बार बार मृत्यु नहीं होना चाहिए, जो ऐसा चाहते हैं उन्हें अपने जीवन काल में 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने चाहिए, दोबारा जन्म नहीं होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा।